तो अटैक ऑन टाइटन एक काफी ज्यादा पॉपुलर एनिमे है और इसके नाम में ही टाइटन आता है, तो तुम समझ ही सकते हो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी इसमें टाइटन्स की। टाइटन्स के बिना तो ये एनिमे वैसा ही है जैसे डेथ नोट विदाउट डेथ नोट। क्या जोक मारा भाई। हाँ, काफी लेम जोक था। अटैक ऑन टाइटन में दो ही चीजें सबसे ज्यादा जबरदस्त हैं। पहले आते हैं लीवाई के बाल और दूसरा टाइटन्स का कमाल। अटैक ऑन टाइटन में हमें काफी सारे टाइटन्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे अटैक टाइटन, फीमेल टाइटन, कोलोसल टाइटन, आर्मर टाइटन और ये बंदर भी। पर आखिर इन सब टाइटन्स में सबसे पावरफुल आखिर कौन सा टाइटन है? तो आओ आज हम यही जानते हैं कि सभी टाइटन्स का बाप यानी स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन कौन सा है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम कमेंट करो कि लीवाई की हाइट कभी बढ़ने वाली है कि नहीं, और लगे हाथ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार प्लीज, वरना मैं रो दूंगा। तो सबसे नीचे 9 नंबर पे आता है कार टाइटन। तो कार टाइटन का जैसा नाम है वैसा ही उसका काम भी है, मतलब वो सिर्फ सामान इधर उधर ले जाने के लिए ही है। इस टाइटन के पास बहुत ज्यादा स्टेमिना है, तो ये टाइटन लंबे मिशन के लिए बहुत ही परफेक्ट है। कार टाइटन का टाइटन शिफ्टर बहुत दिनों तक टाइटन बना रह सकता है और एक दिन में वो 100 से ज्यादा बार तक ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और फिर भी ये थकेगा नहीं। इस टाइटन के बारे में इतनी ही अच्छी चीजें थी। ये टाइटन लड़ाई के लिए तो बना ही नहीं है, वहां पर ये टाइटन कुछ भी नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर इसके पीठ के ऊपर मशीन गन लगा दे तो ये थोड़ा सा काम का हो सकता है। इस टाइटन का डिफेंस भी बहुत ही बेकार है, मतलब अगर इसके टाइटन शिफ्टर को कोई भी डैमेज हो जाता है तो उसे हील होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। कार टाइटन अपने चारों पैरों पे चलता है और इसकी शक्ल भी काफी ज्यादा गंदी सी होती है, पर इसका शिफ्टर तो नाइस। तो नंबर 8 पर आता है जॉ टाइटन। कार टाइटन की तरह ही इसकी भी हाइट कम है, पर इसके छोटे हाइट को देखकर ये मत समझना कि ये भी ऐसा सही होगा। इसके इसी छोटे साइज की वजह से ये बहुत ज्यादा फास्ट है और अलग अलग दीवारों पर तो ये बड़ी ही आसानी से चढ़ जाता है। जॉ टाइटन के जॉज और क्लॉस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी मदद से किसी भी चीज को चबा सकते हैं। दूसरे टाइटन्स को तो ये अपनी जॉ की मदद से फाड़ कर रख सकते हैं। एनिमे में तो इसने वॉरहैमर टाइटन के क्रिस्टल तक को तोड़ दिया था। इसकी हाइट कम होने की वजह से दूसरे टाइटन्स के मुकाबले बहुत ज्यादा वीक है, और एनिमे में तो तुम्हें पता ही है एरेनिस का क्या हाल किया था। तो नंबर 7 पे आती है फीमेल टाइटन। अब ये टाइटन कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस इसकी जो बॉडी है वो फीमेल की है और इसके पास ऐसी कोई खास एबिलिटी भी नहीं है। फीमेल टाइटन की हाइट 14 मीटर्स है। ये टाइटन क्लोज कॉम्बैट के लिए ज्यादा अच्छा है और इस टाइटन का स्टेमिना भी बहुत ज्यादा है। फीमेल टाइटन के पास एक यूनिक एबिलिटी भी है, वो जोर से चिल्लाकर दूसरे टाइटन्स को अपनी ओर खींच सकती है। पर इसका ड्रॉबैक ये है कि जो भी टाइटन इसकी ओर आता है वो इसे खाने के मोटिव से आता है। बहुत ही ज्यादा फालतू एबिलिटी है। तो नंबर 6 के टाइटन के ऊपर बढ़ते हैं, जो की है बीस्ट टाइटन। बीस्ट टाइटन बाकी किसी भी टाइटन के मुकाबले देखने में सबसे यूनिक है। ये किसी बंदर की तरह दिखता है जिसके शरीर में बहुत सारे बाल हैं, और इसकी एक खास बात यह है कि एक लौता टाइटन है जो कि बोल सकता है, और ये बीस्ट टाइटन नॉर्मल इंसानों को टाइटन्स में ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है और फिर उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है, जिसके लिए पहले उन लोगों को इसका स्पाइनल फ्लूइड पीना होगा। बीस्ट टाइटन अपने बड़े बड़े हाथों से पत्थरों का चूरा करके अपने दुश्मनों की ओर फेंकता है, जिससे वो उन सभी को एक बार में ही खत्म कर सकता है। मैंने ये जो भी बीस्ट टाइटन के बारे में बताया है वो सब चीजें उसके टाइटन शिफ्टर के ऊपर डिपेंड करती है। बीस्ट टाइटन का शिफ्टर है जीक और उसके पास रॉयल ब्लड भी है, जिसकी वजह से इस बीस्ट टाइटन के पास बहुत सारी एबिलिटीज है। जीक के अलावा अगर बीस्ट टाइटन किसी और को मिलता तो ये सबसे बेकार टाइटन हो सकता था। ना ही ये बीस्ट टाइटन क्लोज कॉम्बैट में अच्छा है, ना ही किसी और चीज में। और अब शुरू होते हैं हमारे टॉप 5 टाइटन। तो नंबर 5 पाता है आर्मर टाइटन। जैसे कि इस टाइटन के नाम से ही पता चल रहा है, इस टाइटन की बॉडी में आर्मर लगा हुआ है जो कि इसे प्रोटेक्ट करता है और इसके डिफेंस को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। आर्मर टाइटन के आर्मर की वजह से बहुत ज्यादा स्लो भी हो जाता है, इसकी स्पीड काफी ज्यादा कम हो जाती है। पर टेंशन नॉट, ये अपनी बॉडी से आर्मर को निकाल भी सकता है, फिर इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। पर ऐसा मत सोच लेना कि इसका आर्मर टूट नहीं सकता। आर्मर टाइटन के आर्मर को बहुत तरीकों और बहुत लोगों ने तोड़ दिया है। इसके आर्मर को बीस्ट टाइटन और अटैक टाइटन तोड़ा हुआ है। हांजी के बनाए गए थंडर स्पीड से भी टूट जाता है, और सीजन 4 की शुरुआत में भी, और मार्ले के बनाए गए एंटी टाइटन टैंक्स ने भी इसे तोड़ा हुआ है। हर किसी ने इसका आर्मर तोड़ रखा है, तो इसका फायदा क्या हुआ? तो नंबर 4 पर आता है अटैक टाइटन। जो टाइटन अपने मेन कैरेक्टर एरन के पास भी है, जो कि काफी ज्यादा ओपी है। इसकी अटैक करने की ताकत बहुत ज्यादा है और ये टाइटन फ्रीडम के लिए लड़ता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि ये फ्यूचर भी देख सकता है, और इसके साथ ये पास में हुई चीजों को मैनिपुलेट भी कर सकता है, जैसा कि एनिमे में एरन ने किया था अपनी माँ को मरवा के। अटैक टाइटन की सबसे बड़ी वीकनेस है कि इसका डिफेंस बहुत ही बेकार है। एक तगड़ा मुक्का पड़ा और ये खत्म। नंबर 3 पर आता है वॉरहैमर टाइटन। ये टाइटन हमें एनिमे में सबसे कम दिखाया है, पर इसकी ताकत किसी भी और टाइटन से बहुत ज्यादा है। वॉरहैमर टाइटन की सबसे बड़ी ताकत है कि अपनी इमेजिनेशन की पावर से कोई भी वेपन बना सकता है, चाहे वो हथौड़ा हो या कोई तीर कमान, और इसे मारना भी आसान नहीं है क्योंकि इसका टाइटन शिफ्टर इसकी बॉडी में नहीं होता। इसका टाइटन शिफ्टर अपने आप को एक क्रिस्टल में बंद रखता है, जिसे सिर्फ जॉ टाइटन तोड़ सकता है। तो नंबर 2 पे आता है कोलोसल टाइटन। ये टाइटन बाकी किसी भी टाइटन के मुकाबले बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये टाइटन 60 मीटर बड़ा है। ये वॉल ऑफ मारिया से भी ज्यादा बड़ा है। कोलोसल टाइटन एक छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह है। जब ये ट्रांसफॉर्म होता है तो अपने आसपास का सारा इलाका खत्म कर देता है। जहां पर भी ये चलता है वहां पर आग लग जाती है। इसके बड़े होने की वजह से काफी स्लो भी है, जिसकी वजह से सोल्जर इसकी गर्दन तक काफी आसानी से पहुंच सकते हैं, जिससे बचने के लिए अपनी बॉडी से स्टीम निकालता है, जो कि बहुत ज्यादा गर्म होती है और कोई भी उसमें मर सकता है। तो अब तक तुम्हें पता चल ही गया होगा कि नंबर 1 पर कौन है। नंबर 1 पर है फाउंडिंग टाइटन, जो कि पूरे एओटी का सबसे स्ट्रॉन्ग टाइटन है। इसी टाइटन से बाकी के 8 टाइटन बने हैं। इस टाइटन को सिर्फ रॉयल ब्लड वाले लोग यूज कर सकते हैं। फाउंडिंग टाइटन के पास बहुत सारी एबिलिटीज है। ये
किसी भी एल्डियन को टाइटन बना सकता है और किसी भी टाइटन को कंट्रोल भी कर सकता है। और इसके पास पावर्स है बॉडी मैनिपुलेशन की, मेमोरी मैनिपुलेशन की, और ये किसी भी एल्डियन से बात कर सकता है पाथ्स के थ्रू। अटैक टाइटन की तरह ये भी फ्यूचर देख सकता है। और इसी तरह से सबसे स्ट्रॉन्ग टाइटन है फाउंडिंग टाइटन, जिसने सभी बाकी टाइटन्स को बनाया है।